डोडा के जो विधायक हैं मिराज मलिक हमारे साथ जुड़े हैं। एक ही आदमी हैं आप पार्टी के और एक तरफ से शेरों की तरह ये दहाड़ते हैं विधानसभा के अंदर। आज बात करेंगे कि दो मसाइल हैं, एक तो बन्नी बसोली में जो 3 लड़कों की हत्या हुई उसके बारे में, और दूसरा है गुलमर्ग पर। सर कैसा देखते हैं? देखिए, इंसानियत का कत्ल जहाँ भी हो दर्द होता है। आप टीवी पे देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी उस पर आ जाता है ना मोबाइल पे, तो आपको भी वक्ती तौर तकलीफ होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंसानियत का दर्द रखता होगा, जो इंसान होगा, जो हैवान होगा, उसकी बात नहीं बताऊंगा, तो यकीनन उसको दर्द होगा और उसका कंडम करेगा। अभी यहाँ पर बीजेपी के एक MLA ने कहा ये वो जम्मू कश्मीर है जहाँ बकरी और शेर साथ में पानी पीते थे, लेकिन मैं अंदर बोला था इनको, मैंने बोला ये वही जम्मू कश्मीर है मोदी ने बनाया है जहां कुत्ता और बकरी साथ में चल नहीं सकते हैं। ये वो लोग हैं। आज ये बेवकूफ बनाएंगे, महाराजा की मिसाल आज यहाँ देंगे अपनी औकात, जहां इन्होंने इतनी नफरत फैलाई है। डॉक्टर रामेश्वर जब बात करता है वो मक्खन दीन की बात करता है, वो उन लोगों की बात करता है, 3 लोगों की, उसे बोलते हैं नहीं ये आतंकवादियों का समर्थन है। वो मक्खन दीन का आतंकवादी था जिसने अपनी जान दी, सिर्फ ये बात बताई कि अगर मैं मिलिटेंसी में मिलावस हूँ, मेरा पता कर लो तो मेरे को गोली मार देना। उसके परिवार कहते हैं अगर हमारा कोई कनेक्शन निकलता है गोली मार देना। और ये खुल्लम खुल्ला अपने गुंडों को भेजकर, डॉक्टर रामेश्वर हिंदू नहीं है, डॉक्टर रामेश्वर हिंदू नहीं है, और उस हिंदू पे, उस MLA पे अटैक करने के लिए हिंदू जाते हैं। बीजेपी हिंदू नहीं है, बीजेपी देश नहीं है, बीजेपी धर्म नहीं है और बीजेपी देश नहीं है। ये बात इनको साफ बता दो, ये देश सबका है और ये इंसानियत से चलेगा। अगर इंसानियत नहीं है तो तुम्हारी जरूरत नहीं है इस देश के अंदर। आप आगे आगे देखो, यहाँ बहुत लोग आए, बहुत रुस्तम आए, चले गए, तुम्हारा भी जवाल आना तय है, इसमें शक नहीं है। डोडा भदरवा में जो सुरक्षा को लेकर कैसे देखते हैं? आर्मी जो है सेंटर के पास है, जहाँ भी जो सेंटर के पास है, ये काम वो देख ले। आतंकवाद वो नहीं है जो पाकिस्तान से आए, आतंकवाद वो है जो अपने घर के अंदर भी हो। आतंकवादी वो होता है जो इंसानियत का कत्ल करे। अब ये जरूरी नहीं है कि बॉर्डर से लांग कर आए, अपने देश के अंदर है, अपने घरों के अंदर है। जिस तरीके से 3 लोगों का कत्ल किसने किया, माना कि छुरे से किया या गले में फांसी का फंदा लगा के दिया या डंडे से पीट कर मारा हो, कत्ल कत्ल है। इंसानियत का कत्ल जो करेगा वो आतंकवादी है, और उसे रोकने के लिए इनके पास पूरा इंतजाम है। और मुझे लगता है सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अमन और शांति रहेगी, हमारा जम्मू कश्मीर बेहतर होगा। जैसे मिराज मलिक ने कहा कि जब तक इंसानियत जिंदा रहेगी और देश जिंदा रहेगा, इसके लिए केंद्र सरकार को चाहिए कि उसको देखे किस तरह आतंकवादी काबू करना। देखिए, ये सिक्योरिटी पे सवाल है, काफी देर से ये सवाल उठा है। तो सिक्योरिटी पे ये चीजें हाथ से काफी टाइम से हो रहे हैं। और जहां मैं अपनी बनी की बात करता हूं, बनी लोहाई मलार की बात करता हूं, ये पिछले 2-3 महीने से काफी केस बढ़े हुए हैं। आप चाहे आर्मी पे अटैक देख लीजिए जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। इससे पहले मशेटी में अटैक हुआ था जिसमें एक हमारा जवान शहीद हुआ था, एक घायल हो गया था। उसके बाद सरथल में एक अटैक हुआ था, चोचरूगला में अटैक हुआ था। ये कंटिन्यूसली, उसके बाद 2 बिलावर से डेथ हो गई, अब 3 और डेथ हो गई। ये हादसे में पिछले कई सालों से ये चल रहे हैं, ये पिछले 3-4 महीने से ये हादसे हो रहे हैं। देखिए, ये सिक्योरिटी पे आप कहीं ना कहीं सवाल उठता है, जायज है, सवाल उठाना पड़ेगा। कब तक हम इस चीज के लिए हम नकारते रहेंगे, हम सिक्योरिटी पे इल्जाम नहीं लगाएंगे, उनसे सवाल, उनकी जवाबदेही नहीं होगी। ये हादसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और मेरा पहाड़ी क्षेत्र है, 5-7 हमले हो चुके हैं, उसमें आर्मी के जवान भी शहीद हुए, लेकिन आज तक एक भी मिलिटेंट नहीं पकड़ा गया। और जो वो मिलिटेंट अभी भी जी, मैं देखो, मेरे पे मैन हैंडलिंग हुई, वो एक अलग मुद्दा है, वो इस मुद्दों से बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता। आम आदमी की सिक्योरिटी से ज्यादा मेरा पे अटैक होना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमारा पहाड़ी क्षेत्र जो है, बनी लोहाई मलार, पिछले कई महीनों से आर्मी के अंडर है और काफी देर से ये मिलिटेंट से अटैक हो रहे हैं और एक भी मिलिटेंट अभी तक नहीं पकड़ा गया है। और तो और जनाब, अभी गर्मियों का सीजन आने वाला है, हमारा सीजनल माइग्रेशन होती है। हमारे हैं गद्दी भाई हैं, हमारे अपनी कम्युनिटी के हैं, गुज्जर हैं, बकरवाल है, हिंदू कम्युनिटी है, ये डोग पे चले जाती हैं, पहाड़ी इलाकों में शिफ्ट हो जाते हैं और वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई रोड का इंतजाम नहीं होता। तो ये अगर मिलिटेंट वहां पे हैं तो वो फिर से उन एरियाज में जाएंगे, उन परिवार को तंग करेंगे। तो मैं हाथ जोड़ के, जो भी सिक्योरिटी का जिम्मेदार है, चाहे होम मिनिस्टर साहब है, हमारी UT है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सीरियसली इस चीज को देखिए। आने वाले टाइम में ये ना हो कि कोई बड़ा हादसा हो फिर हम हाथ मलते बैठ जाएं। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि इन चीजों पे ध्यान दिया जाए। और जो मेरे पे अटैक हुआ है, मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई की जाए। जो भी लोग जिन्होंने मेरे पे अटैक किया है, क्योंकि मेरा रास्ता वहीं से है, मुझे बिलावर से होके ही लोहाई मलार जाना पड़ता है और मुझे थ्रेट दिए जाते हैं, धमकियां दिए जा रही हैं कि अगर तू यहाँ से आएगा तो तुझे मार दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ इसके ऊपर निगरानी की जाए, इसके ऊपर देखा जाए कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है।
जम्मू का आपका पूरा बाजार खत्म हो रहे हैं, इंडस्ट्री खत्म हुई। अभी मैं किसी एमएलए को सुना, कहता जी अगर हम जाके मकान बना सकते हैं हिमाचल के अंदर तो दिल्ली तो वो क्यों नहीं बनाए। वो भैया बनाओ, हम कहाँ रोक रहे हैं। लेकिन आप हमें बताओ कि हमारी जम्मू की इंडस्ट्री, जो लोकल इंडस्ट्री यहाँ की थी, चाहे गंगयाल की थी, चाहे बड़ी बनाना थी, चाहे कठुआ थी, चाहे सांबा थी, आज वो लोग खत्म हो गए। आप लोगों से भी बात करते होंगे, वो खत्म हो गए। उन अगर आपकी नई पॉलिसी आई थी, अगर नए लोगों को आप लाइए, बट उसके साथ साथ जो पुरानी इंडस्ट्री थी उसको भी बचाना चाहिए। इसलिए जम्मू बड़ा एक ऐसे चौराहे पे खड़ा है हमारा नौजवान, जिसको ना रोजगार है ना उसका बिजनेस के लिए कुछ है। हमारे दुकानदार खत्म हो रहे हैं, तो इसलिए बड़ी सोचने की और चिंताजनक बात है। लेकिन बीजेपी के लोग जो एमएलए जीत गए हैं, ठीक है, आप मोदी साहब के नाम पे जीते हैं, भैया अगली बार तो नहीं जीतोगे। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोगों की बात करें, ना कि अपना। गलत है, बट सीएम साहब ने इस पर स्टेटमेंट दे दिया, इंक्वायरी इनिशिएट हो गई है। मुझे नहीं लगता कि इस पर ज्यादा बोलें, लेकिन जो हुआ गलत है, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर का जो कल्चर और सभ्यता और हमारी संस्कृति है उसको कहीं ठेस नहीं पहुंच रही। ये बात महीने रमजान की नहीं है, बात है हमारे कल्चर की, हमारे आने वाली नस्लों की बात है। अगर कोई बेहुदा चीजें वहाँ पे हुई हैं तो नहीं होनी चाहिए। बच्चियाँ हमारी भी हैं, हम सब की हैं, तो बच्चे भी हैं, उन सब का हमें उनको एक अच्छे लाइन पे लेके जाना चाहिए, ना कि गलत कहीं रास्ते पे। थैंक यू। उनका कल्चर संस्कृति ये हमें नहीं सिखाता। जो कुछ वहाँ जो हुआ, जो वीडियो मैंने भी देखी, नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऑनरेबल सीएम साहब ने उस पर एक इंक्वायरी बैठा दी है और उस इंक्वायरी के तहत सब कुछ देखा जाएगा। जिसने भी गलती की है उसको कहीं ना कहीं एलओपी जो है वो उमर अब्दुल्ला पे निशाना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके रिश्तेदार ने ऑर्गेनाइज करवाया था। मेरी बात सुनो, एलओपी साहब को बोलो कि आपकी खुशकिस्मती है कि आप जीत के आगे मोदी साहब के नाम पे। जिस दिन अपने पाँव पे खड़े होके आओगे, अपने नाम पे खड़े होकर, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग अपने पैरों पे खड़े होके आए हैं, हमारे लीडर अपने पैरों पे खड़े होके आए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को बैसाखियों पे खड़े होके यहाँ नहीं आए। नहीं सुनिए ना वो एलिगेशन, क्योंकि लोगों से जीत के आए तो उनको लोगों की आवाज सुनाई दे। उमर अब्दुल्ला सरकार, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, हम उनके डायरेक्शन पे हम चलते हैं। हमारा एक ही चीज सिखाई गई है कि लाशों पे सियासत मत करो। और ये जो कर रहे हैं, जो कभी वहाँ अगर फैशन शो का जिक्र कर रहे हैं, ये एक बेहुदा बयान है जिसको जितना स्ट्रांगली हो सकता है हम कंडेम करते हैं।